नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीजेआई अगुवाई को जस्टिस मसीह की बेंच करेगी सुनवाई। अंतरिम आदेश देने पर आज दलित सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पाक पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले आज होनी है ब्रीफिंग। संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों को दी जाएगी ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री सांसदों को देंगे जानकारी। 21 मई से विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का डेलीगेशन। 21 मई को संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जापान जाएगा। 22 मई को कनिमोझी के नेतृत्व में रूस जाएगा डेलीगेशन। 25 मई को पीएम मोदी का गुजरात का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम करेंगे पहली सार्वजनिक जनसभा। कच्छ के भुज में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। बिहार में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट। पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 3 देशों के दौरे पर एस जयशंकर। 24 मई तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी के दौरे पर रहेंगे जयशंकर। आज लखनऊ जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ दौरा। केएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। मुरादाबाद में आईएसआई एजेंट को एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। एटीएस ने किया बड़ा खुलासा। गाजीपुर में कंपोजिट शराब की दुकान पर आबकारी टीम का छापा। शराब की दुकान में मिली मिलावटी शराब की 87 बोतलें। पुलिस ने सेल्समैन को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में निवारी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। लाठी डंडे पत्थर चलने से मचा हड़कंप। लखनऊ पॉलिटेक्निक ओवरब्रिज पर गाड़ी में लगी आग। अचानक चलती गाड़ी में आग। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने से गाड़ी जलकर राख। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश से अवैध हथियार भी पुलिस ने किए बरामद। कुशीनगर में नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। खेत में किशोरी को अकेला देख दुष्कर्म में अपने 2 दोस्तों की मदद से दिया घटना को अंजाम। किशोरी को डराने के लिए काटा अपना हाथ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। रामनगर में महाराष्ट्र मुंबई के पर्यटकों के बस पर अज्ञात युवकों ने किया जोरदार हमला। हमले में बस के शीशे भी टूटे। घटना के बाद फरार हुए आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 11 लाख की लूट में वांछित था बदमाश। सन्नी बदमाश से हथियार और बाइक पुलिस ने की बरामद। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में 2 घायल समेत 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। दिन में रेकी कर रात में चोरी की वारदात को देते अंजाम। नोएडा में पुलिस और 7 बदमाशों से मुठभेड़। 5 बदमाशों को लगी गोली। सभी गिरफ्तार। लूटी हुई गाड़ियां, हथियार बरामद। ललितपुर में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बाइक सवार दंपति के साथ की गई थी लूट। सुल्तानपुर में कलयुगी बेटे ने ईंट से कूच कर की पिता की हत्या। बहन को भी किया लहूलुहान। घटना को अंजाम देकर बेटा हुआ फरार। पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। हापुड़ में शहीदों की याद में रामलीला मैदान में 1 महीने मेले का आयोजन। शहीद मेले में नृत्य कला इवेंट कार्यक्रम का आयोजन। देशभक्ति गीतों से गूंज उठा मेला। बागपत में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में फटा बारूद। मकान व ध्वस्त। धमाके की आवाज से दहला इलाका। राजगंज में घर में बने बेसमेंट में सांपों का बसेरा। दर्जनों सांपों को देखकर मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। सोनौली थाना क्षेत्र के हरदी डाली का पूरा मामला। आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने घर के गेट पर खड़े युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। नशे में बताए जा रहे हैं 3 कार सवार युवक। पुलिस ने कार और युवकों को लिया हिरासत में।
नोएडा में भीषण गर्मी का सतन जारी। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में हुआ बड़ा इजाफा। जहां उल्टी दस्त और पेट में दर्द की ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल में मरीज। देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। वित्त आयोग की टीम के साथ हुई मीटिंग। आयोग के सामने सरकार ने रखा अपना प्रस्ताव। देहरादून में सीबीएसई परीक्षा में बड़ा नकल रैकेट हुआ बेनकाब। जहां 2 परीक्षा केंद्र में पकड़े गए 17 नकलची। ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए 17 मुन्ना भाई। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बुकिंग शुरू। हेली सेवा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। 25 मई से 22 जून तक की टिकट होंगी बुक। गोविंद घाट से घांगरिया के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं। देहरादून में 31 मई को लगेगा रोजगार मेला। जहां सेवा योजना कार्यालय की ओर से रोजगार मेला लगेगा। 1000 पदों के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। देहरादून में हर हफ्ते बाजार लगने पर कचरे का अंबार लगा। रेंजर कॉलेज मैदान में चारों तरफ फैली गंदगी। प्लास्टिक फ्री अभियान की उड़ी धज्जियां। पौड़ी में छोटे व्यापारियों के साथ कंपनी ने की धोखाधड़ी। व्यापारियों के पैसे देने में कर रहे थे आनाकानी। कंपनी पर लगा 50 लाख की ठगी का करने का आरोप। टिहरी में 10 दिवसीय पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर का आयोजन। दूर दराज से पहुंचे पैराग्लाइडर्स। अलग अलग जिले से कई लोगों का हुआ चयन। उत्तरकाशी में भारी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालु। जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए यमुनोत्री धाम के दर्शन। व्यापारियों के चेहरे भी दिखे खिले हुए। हरिद्वार के हाईवे पर दिखा जंगली हाथी। लोगों में डर व चिंता का माहौल। वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। देहरादून के चारधाम यात्रा में एक बार फिर से शुरू हुआ घोड़ों का संचालन। 16,000 घोड़ों की स्क्रीनिंग की गई। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन भी जारी। देहरादून में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मामले पर दी जानकारी। स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में 3100 मीटर में मरम्मत का काम पूरा। नैनीताल में पर्यटकों से गुलजार है सरोवर। सराय मैदान में गर्मी से हाल बेहाल। लोगों को हो रही कई तरह की परेशानी। रुड़की के शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया। सरकार भी भुगतान दिलाने को गंभीर नहीं ले रही। आंदोलन करने को मजबूर किसान। देहरादून में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। जहां उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में 19 और 20 मई को हल्की बारिश के आसार। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने के भी आसार। बेरीनाग में रहस्यमयी गुफा मिली। यह स्थान पुरातत्व और भूमि विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। रामनगर में डिग्री कॉलेज के पास पर्यटकों की शांति को भंग किया गया। मुंबई की एक बस पर कुछ अज्ञात युवकों द्वारा हमला किया गया। बस चालक ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। हमले में पर्यटकों को चोटें आई। विकासनगर में आपदा बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को आपदा से बचने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। 19 से 24 तारीख तक चलेगा कार्यक्रम। उसके बाद फैक्ट्रियों में भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। चंपावत के प्रेमनगर के लगभग 300 परिवार के लिए आज तक पेयजल की भी योजना सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई। जहां पर लोग पिछले 25 सालों से पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। पौड़ी में भैरव खाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति करवाई। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गुज्जर के बीच तीखी बयानबाजी। शिक्षक ने मंच पर सुनाई मंत्री धन सिंह रावत को खरी खोटी की प्रमोशन की बात। इसको लेकर अब सियासत गरमाई। कमलेश रमन ने मंत्री का किया बचाव। उत्तराखंड में गर्मी ने दी दस्तक। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश। मैदानी क्षेत्रों में सूरज के तीखे तेवरों से लोग परेशान। देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और काशीपुर में तापमान बढ़ता जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना ने किया था सरेंडर। पंजाब बॉर्डर पर कार्रवाई से डरी थी पाक सेना। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवान ने सुनाई दास्तां। औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी आग। औद्योगिक क्षेत्र में एक रबर फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की छापेमार कार्रवाई। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। जम्मू संभाग में आज फिर से खुले स्कूल। सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले। भारत पाक तनाव के चलते बंद थे सभी स्कूल। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। फील्ड पर काम करने वाले लोग गर्मी की मार से जूझ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के जासूसों पर शिकंजा। नूह से जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी। हरियाणा के नूह से 2 पाक जासूस पकड़े गए। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। पंजाब के बठिंडा से भी जासूस हुआ गिरफ्तार। सैनिक छावनी के दर्जे पर जासूसी का शक। जहां देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। अडानी डिफेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी। अमेरिका ने भारतीय यामों की 15 खेप लौटाई। बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में। नए प्रतिबंध से पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को होगा भारी नुकसान। BLDLF पावर ग्रिड और जुपिटर वैगन्स के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनियों ने की अपने चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा। जल्दी छू सकता है नया हाई निफ्टी, लेकिन 24,800 के सपोर्ट के ऊपर टिके रहना जरूरी। हफ्ते भर में 4,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 92,320 रुपए पर पहुंचा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा। इस दौरान IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद की मंजूरी दी। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को हर बीतते दिन के साथ महंगा पड़ता जा रहा और उसका असर वहां के शेयर बाजारों में भी दिखने लगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अंतिम बंद मूल्य की तुलना में आपको बता दें 269.15 पर ऊपरी ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 282 और 267 की मूल्य सीमा में ट्रेड कर रहा है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म में इजमाइट्रप ने विज्ञापन के जोरे कहा देश पहले है और बिजनेस बाद में। इस बीच कंपनी के को-फाउंडर निशांत पिच्चीक ने यूजर्स को पाक का समर्थन करने वाले देशों तुर्की अजरबैजान की यात्रा न करने की सलाह दी। गूगल I/O 2025 इवेंट का आयोजन कल से होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। कोरोना वेब्स का IPO 20 मई को होगा ओपन। निवेशक इस इशू के लिए 22 मई तक लगा सकेंगे बोली। कंपनी के शेयर 27 मई को BSE और NSE पर होंगे लिस्ट। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप समर्थक नेता की हुई हार। यूरोपीय यूनियन सपोर्टर निकोसो डैन चुनाव जीते। गाजा में इजरायली हमला। एक दिन में 140 की मौत। 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला। राहत शिविरों को भी बनाया गया निशाना। ट्रंप रियलिटी शो विनर को अमेरिकी नागरिकता देंगे, जहां प्रवासी प्रतियोगियों को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क भी करने होंगे। मैक्सिकन नेवी शिप न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया। 19 लोग घायल। 2 की मौत। जहाज पर 250 से ज्यादा लोग सवार थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर की सेल्स हड्डियां तक फैला हुआ है। वो काफी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.5 रही तीव्रता। भूकंप के झटके से थर-थर कांपे लोग। चीन में आया तूफान का कहर। नदी में पलटी 70 लोगों से सवार नाव, जहां 3 की मौत और कई लापता।
गाजा में भीषण बमबारी के बीच इजराइल का अहम फैसला। इजराइल ने कहा कि वो लगभग 3 महीने की नाकेबंदी के बाद गाजा में बुनियादी सहायता की अनुमति देगा। इसमें फिलिस्तीनियों और हमास को मिलेगी राहत। सऊदी एयरलाइन ने 2015 के बाद पहली बार ईरान के लिए हज उड़ानें फिर से शुरू की हैं, जहां शिया आश्चर्यजनक समझौते के तहत संबंध पुनः बहाल किए गए। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर जुटे पाकिस्तानी भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने दिया जवाब। पोस्टर में लिखा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।